हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ स्टूडेंट के साथ कितना स्ट्रगल होता है। और कितना भेकड़ी बजाती है दीदी। ऐसा मत बोलो। मैं एक दो घंटे से रो रही हूँ बट अब मैं शांत हूँ। मैं इसके रूम में आई हुई हूँ। अब मुझे सबसे ज्यादा दुख पता क्या देख के हो रहा है? ये एक रूम में 3 लड़कियां सोएंगी और इस एक बेड के 8,000 रुपए हैं एक बेड के। और अगर एसी चला लिया, एसी दिख तो रहा नहीं, कहाँ है एसी इसमें, और अगर ये चला लिया थोड़ा बहुत तो 10-15 तो हो ही सकते हैं। बस इस बेड वाले की ये अलमीरा, इस बेड की ये अलमीरा और इस बेड की ये अलमीरा है। एक वॉशरूम 3 लोगों के लिए। इतना खर्चा है जिसकी कोई हालत नहीं, पूछो ही मत। ये समझ लो इतना खर्चा है कि यहाँ पे अगर सांस ले रहे हैं बस इसी का पैसा नहीं लग रहा, हर चीज का पैसा लग रहा है। और वो दुख अलग कि पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली नोएडा में चलो वहां पे पढ़ाई होगी, सबसे अच्छा है अपने घर पे रहो। सच बता रही हूँ, घर जितना सुकून कहीं नहीं है। मम्मी की बना हुआ खाना खाओ और अच्छे से रहो। यहाँ मैं छोड़ने आई हूँ, एक तो 2 दिन से रो रही हूँ। इतना खराब लग रहा है कि इसको कैसे छोड़ूं। मम्मी घर पे रो रही हैं, हम यहाँ रो रहे हैं। 6 किस्तें 6 इंस्टॉलमेंट। रोना इसलिए लगा आ रहा है कि एक रूम में यहाँ पे 3 लड़कियां और 2 जो लड़कियां हैं उनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ रहती हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, मेंटेलिटी कैसी है, क्या उनका है, कुछ नहीं पता। 2 दिन से मैं इस रूम में आ रही हूँ, वो मुझे मिलती नहीं है। मुझे बस इसका ही है कि वो नोएडा की लड़कियां पता नहीं वो कैसी हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और उनके बीचों बीच का इसको बेड मिला। इसकी किस्मत ऐसी है कि किनारे का भी बेड नहीं मिला, का इसको बेड मिला है। और जिस दिन इसमें हम घुसे हैं सीधा 15,000 रुपए ले लिए उन्होंने, 16,000। सीधा 16,000 रुपए में हमें घुसने दिया है। बस क्या है कि इसको 1 साल नीट की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसको मेरी तरह यूपी पुलिस और यूपीएसआई में नहीं, उसको ऐसा लगता है कि अगर वहां पे हम इसमें घुस जाएंगे इस लाइन में तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। अभी वो 18 साल की पूरी हुई नहीं है तो उसकी सोच इतनी डेवलप हुई नहीं है, बट उसे ऐसा लगता है कि वो 1 साल में नीट निकाल लेगी। इसी होप पे घर वालों ने बहुत कोशिश करके इसको यहाँ पे भेजा है कि चलो ये पढ़ ले। 1 साल में अगर इसने रिटर्न नहीं दिया तो उस पर ऐसे जूते बजेंगे, इतना बजेगा इस पे मैं खुद मारूंगी, क्योंकि मैं 1-2 दिन से यहाँ पे रो रही हूँ। और रो भी नहीं रही है, इतनी स्ट्रांग बन के दिखा रही है नहीं मुझे नहीं बुरा, मुझे तो बुरा ही नहीं लगता दीदी, तुम ही रो रही हो। और मुझे इसको छोड़ के जाने में इतना बुरा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ ये कैसे यार रुकेगी। मैं मेट्रो में भी रो लेती हूँ, पार्क में बैठ के रो लेती हूँ, कहीं भी रो लेती हूँ, और मेरा नाम रख दिया कि तुम बहुत रोतड़ू हो। यार इमोशंस, रोने से कोई वीक थोड़ी होता। मैं सारी चीजें खुद कर रही हूँ। इमोशंस तो इमोशंस हैं। ऊपर से 18 मतलब 16-17 हजार रुपए देने के बाद भी यहाँ पे इसके साथ कोई भी एक पेरेंट नहीं रुक सकता। दिल्ली पीजी की ये कंडीशन है, मतलब कोई एक पेरेंट नहीं रुक सकता, क्योंकि हमारे पास बेड इतना है और बेड भी इतना छोटा है कि इसको करवट लेते ही खत्म हो जा रहा है। ये कोई आदमी अच्छे से यहाँ पे सो भी नहीं सकता कंफर्टेबली। वो तो इसका इतना अच्छा है कि अनअकैडमी कोचिंग इतनी अच्छी है कि वहां पूरे दिन ये रहेगी, लाइब्रेरी वगैरह हर चीज अच्छी है, अच्छी खासी है। प्लस पीजी का जो साल का खर्चा होगा उससे उसकी फीस कम है, मतलब इसका 8-9 हजार रुपए पीजी का है और वहां पे फीस इतनी नहीं लगेगी जितनी इसका ये खर्चा हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा खर्चा। लोगों को क्या लगता है कि बस फीस दे दी हमने फिर तो ज्यादा फीस ही ज्यादा होती है। मैं सच बता रही हूँ, दिल्ली में किसी भी चीज का की कहीं महंगाई नहीं है। कपड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं, खाना भी ठीक मिल जाता है, स्ट्रीट फूड वगैरह खा लो। सबसे ज्यादा महंगाई है पीजी, रूम रेंट। कहीं भी तुम किराए पे एक कमरा लोगे तो 6,000 से कम का नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था कि नोएडा में अगर लेंगे तो शायद सस्ता, हमने सोचा था कि नोएडा में अगर हम पीजी लेंगे तो शायद सस्ता हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा महंगा होता है, महंगाई उधर ज्यादा है। बट यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया, नोएडा में ज्यादा महंगा मुझे लग रहा है। प्लस फैसिलिटीज के नाम पे जीरो। एक वॉशरूम को 3 लड़कियां कैसे कंबाइन करके कैसे यूज करेगी हमें समझ नहीं आ रहा है। ये पता है मैं ज्यादा इसलिए नहीं रो रही हूँ कि इसको मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, ज्यादातर इसलिए रो रही हूँ उसको पीजी में छोड़ने के बाद मैं आ गई थी इस पार्क में, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना ख़राब लग रहा था कि बेचारी कैसे रहेगी वहाँ पे। मुझे ये वॉइस ओवर करने के बाद भी उस वीडियो को देखने के लिए बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने पार्क हैं। देखने में बाहर से अगर हम देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि वाह कितने अमीर लोग इसमें रहते होंगे।
सच बता रही हूँ, कल ये सब घूमने के बाद मुझे ये पता चला कि इसमें अमीर नहीं, इसमें गरीबों के बच्चे ही रहते हैं और बिल्कुल दिल से खोखले होते हैं। और मोस्टली इसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट रहते हैं जो बेचारे 6-7 साल से यहाँ पे घसीट रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन है अंदर, मैगी पे जी रहे हैं। पीजी में जो खाना मिलता है, मैंने उस सिस्टर को जो एक बार खाना मिला, मैंने वो टेस्ट भी करके देखा। लिटरली वो खाना मैं घर पे कभी नहीं खा सकती हूँ, इतना ख़राब खाना था। कद्दू की सब्जी में भी पानी सा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कैसा खाना है। और वो खाना अगर आप हटा भी दो अपने मन से, अगर कोई दूसरा खाना लगाना चाहो तो पीजी रेंट कम नहीं होता, उतना ही चलता है। तो मैं यहाँ पे बस इतना रोए जा रही थी, बस ये सोच रही थी कि एक स्टूडेंट को कितना कुछ झेलना पड़ता है यार, कि अगर वो घर पे रहता है तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। और हर बच्चे को ये रहता है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ना है, और बाहर जाके वो रोता है। जब घर पे होते तो ऐसा लगता है कि बस बाहर चले जाओ एक बार, बस वैसे ही हम बन जाएंगे कुछ ना कुछ। फिर बाहर 1 साल जाने के बाद घर आने में ये सोचते हैं कि 1 साल बर्बाद हो गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया, अब कैसे घर जाएं, कुछ समझ नहीं आता। तो जो लोग अपने घर पे हैं वो घर पे रह के पढ़ाई करें, घर ही बेस्ट है।